भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राज्य में सबसे अधिक धान का उत्पादन पूर्व विदर्भ के 5 जिलों में होता है। इन जिलों में लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। हर साल धान की खेती की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले किसानों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही कम है। यही कारण है कि धान की खेती अब किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। पिछले 21 वर्षों में धान के MSP में केवल 1750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खेती की लागत 5 गुना बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 183 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं कृषि मूल्य आयोग ने 2025-26 के लिए 4783 रुपए MSP की सिफारिश की है, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी यह जल्द ही स्पष्ट होगा। 2004 से 2025 तक के MSP पर नजर डाले तो यह साफ होता है कि कीमत में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि उर्वरक, बीज, मजदूरी और अन्य लागतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले प्रति एकड़ एक खेती की लागत 12 से 13 हजार रुपए थी, जो अब बढ़कर 22 से 25 हजार रुपए हो चुकी है। ऐसे में कम MSP मिलने से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है कि धान की खेती करे या नहीं। धान का MSP तय करते समय केंद्र सरकार को खेती की लागत के साथ साथ किसानों और उसके परिवार की मेहनत का मूल्य भी जोड़ना चाहिए। कम MSP के कारण धान उत्पादक किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को पूरे लागत मूल्य का ऑडिट कर सही MSP देना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग ने 15 मार्च से 17 मार्च 2025 के बीच तापमान में भारी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और इस दौरान लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भंडारा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचे। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर, कान और नाक को कपड़े या टोपी से ढककर निकले। चाय, कॉफी और कैफीन युक्त ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए खूब पानी पिए। अगर तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को छांव में रखें और उन्हें समय समय पर पानी दें। अगर कोई व्यक्ति लू से प्रभावित मिले तो तुरंत एम्बुलेंस सेवा 108 पर संपर्क करें। गर्मी के इस प्रकोप को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वे लापरवाही ना करें। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लू लगने के लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, तेज बुखार और उल्टी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। BS क्राइम इंडिया न्यूज नागरिकों से अपील करता है कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को इस बारे में सतर्क करें और गर्मी से बचाव के इन उपायों को अपनाएं। आमगांव तहसील के पदमपुर सावंगी मार्ग पर स्थित यादवराव बागड़े के खेत में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक का नाम सावंगी निवासी नरेश लालचंद चौधरी उम्र 35 वर्ष बताया गया है। आमगांव तहसील के सावंगी निवासी नरेश चौधरी यह बुधवार की शाम आमगांव में कुछ काम से आया था, लेकिन वह रात में घर नहीं लौटा। उसकी इधर उधर तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। 13 मार्च को सुबह सावंगी पदमपुर मार्ग पर स्थित केशवराव बागड़े के खेत में उसका शव मिला। घटना की जानकारी आमगांव पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जांच में पता चला कि मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। घटनास्थल पर पुलिस को एक काता, कुछ शराब की बोतलें, पानी की बोतलें और अन्य सामान मिला है। इस दौरान उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे, पुलिस निरीक्षक तिरुपति राणे, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े, डॉग स्क्वाड टीम के हवालदार रॉबिन सोठे, सिपाही संजय शिवनकर, हवालदार मुनेश्वर बरेले उपस्थित
संदिग्ध थे। आमगांव पुलिस ने पंचनामा कर शव को ग्रामीण अस्पताल आमगांव भेजा। इस संबंध में माननीय वरिष्ठों के निर्देश व मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा और आमगांव थाने से अलग अलग पुलिस दल गठित कर आरोपी की तलाश की गई। घटनास्थल से प्राप्त भौतिक और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जांच की। गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। संदिग्धों की तस्दीक की, तकनीकी विश्लेषण किया तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर बहुत ही कुशलता से सावंगी निवासी आरोपी श्रवण हरिचंद सोनवा ने उम्र 25 वर्ष को हत्या के आरोप में दोपहर सावंगी से गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। हत्या जैसे गंभीर अपराध के संबंध में जब आरोपी से गहन पूछताछ की गई तो आरोपी ने मृतक की कोयते से हत्या करना कबूल किया तथा मृतक की हत्या का मुख्य मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में गहन जांच जारी है। आरोपी को आमगांव पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पोलीस स्टेशन आमगाव अंतर्गत येणाऱ्या पदमपूर येथे एका व्यक्तीचा खून झाला आहे अशी माहिती पोलीस स्टेशन आमगाव येथे प्राप्त झाली। त्या माहितीवरून पोलीस स्टेशन आमगावचा स्टाफ येथे पोहोचला असता सावंगी येथील राहणारे 35 वर्षीय नरेश लालचंद चौधरी यांचा खून झाल्याचे दिसून आले। त्यावरून पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 175/25 कलम 103(1) BNS नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यावर अवघ्या काही तासातच LCB PI लवडे साहेब आणि LCB स्टाफ यांनी सदर गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न केलेला आहे। हा खून श्रवण हरिचंद सोनावणे राहणार सावंगी यांनी केल्याचे LCB स्टाफ यांनी निष्पन्न केलेले आहे। गुन्ह्यातील आरोपी याला ताब्यात घेतलेले आहे। पुढील कायदेशीर तपास पोलीस करीत आहेत। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात 1:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित AR पेट्रोल पंप के पास पलाड़ी उड़ान पुल पर हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार साकोली निवासी मोहनलाल मनोहर लांजेवार उम्र 44 वर्ष मोटरसाइकिल क्रमांक MH36W0628 से भंडारा से साकोली की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। दुर्घटना में मोहनलाल लांजेवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गड़ेगांव हाईवे पुलिस विभाग के पुलिस सिपाही दीपक बोरकर और अप्रोच बडोले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की एम्बुलेंस लेकर प्रमोद मोहतुरे भी मौके पर पहुंचे और मोहनलाल लांजेवार को तुरंत भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सड़क पर स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय बाइक से गिरकर घायल हुई 68 वर्षीय वृद्ध महिला गोपिका रामेश्वर निखाड़े की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वह अपने भांजे मोहित विनोद बावनकुले के साथ बाइक से मोखे कीनी जा रही थी। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जहरीली दवा पीने से गंभीर हालत में उपचार ले रहे युवक की जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। मृतक का नाम कुंदन ज्ञानेश्वर मिश्रा उम्र 26 वर्ष है। उसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामूली विवाद के चलते वृद्ध को फावड़े के डंडे से मारकर घायल करने की घटना नवरगांव में घटी। आरोपी और पीड़ित के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के सिर पर फावड़े का डंडा मारकर घायल कर दिया। अडाल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। गंभीर अपराध की योजना बना रहे युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी कस्तूरबा गांधी वार्ड निवासी शिवम किशोर कटारे उम्र 24 वर्ष को रात के समय संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़ा कर ट्रैफिक बाधित करने वाले 4 चालकों पर मामला दर्ज किया है। चालकों ने गलत तरीके से वाहन खड़ा कर रास्ता जाम किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की।
जमीन के विवाद को लेकर युवक की पिटाई करने की घटना लाखांदूर तहसील के मांडल में घटी। इस मामले में 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच लाखांदूर पुलिस कर रही है। पौनी तहसील के निगवी गांव में किसान का कॉलर पकड़कर धक्का देकर जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है। पीड़ित आसगांव निवासी सत्यराव महादेव हेमने की शिकायत पर पौनी पुलिस थाने में सभी अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।